बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। व इज़ा मरीज़ तो फ़ाहुवा यशफ़ईन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। शिफा का मफ़हूम क्या है, किस शिफा की बात की जाती है? ज़माने कदीम की अगर बात की जाए तो तिब को एक बहुत अहम मुकाम हासिल था। इंसानी सेहत के बारे में जब भी कोई मसाइल पेश होते तो तिब से उसका इलाज किया जाता था। हिकमत एक ऐसा नाम जो आज शायद किस्सा पारीना होता चला जा रहा है। आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में हिकमत को किस तरह से लिया जाता है? क्या वाकई हिकमत नाम की कोई चीज़ इस दौरे हाज़िर में मौजूद है? क्या मर्ज़ और मिजाज, इसकी तशख़ीस आज का सिर्फ साइंसी दौर का डॉक्टर ही कर सकता है या हकीम भी करता है? हकीम अगर आज के दौर में ज़िंदा है तो वो किस तरह से है? हिकमत का इलाज बेसिकली है क्या? हिकमत को इतनी ज़्यादा इस वक्त रुसवाई का सामना मैं इस वजह से कहूँगा कि हुक्मा हजरात ने अपने इस प्रोफेशन को इतना ज़्यादा डिग्रेड कर दिया है कि लोग शायद हिकमत के नाम से सिर्फ एक ही मर्ज़ को पहचानते हैं कि शायद दीवारों पे लिखी हुई एक मर्ज़ का इलाज हिकमत के पास है। उसमें भी बहुत सारी लोगों की राय है कि शायद वही अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो आज की एलोपैथिक की हैं वो कैप्सूल में भर के मरीज़ों को दी जाती हैं और उसको हिकमत का नाम दिया जाता है। क्या वाकई आने वाले दौर में अगर आज से 100 साल बाद की बात की जाए तो हिकमत नापेद हो जाएगी? क्या इस दुनिया से हिकमत का जो एक तशख़्ख़ुस होता था वो ख़त्म हो जाएगा? इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। ज़माने कदीम में जितने भी शहनशाह हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे, उनके शाही मुआलिज हकीम हुआ करते थे। क्या इस दौरे हाज़िर में, टेक्नोलॉजी के इस दौर में, वो हुक्मा अपनी अफादियत खो बैठे हैं या वाकई कोई अभी भी हिकमत के नाम के ऊपर कोई इस तरह की चीज़ें मौजूद है? आज हम बात करने की कोशिश करेंगे, उन राजों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जो हिकमत के राज हैं, जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। और हमारे जो हकीम हजरात हैं वो शायद अपनी अफादियत, जिस तरह से ये कहा जाता है कि उस्ताद ने अपना मुकाम खुद खो दिया है, इसी तरह से हिकमत भी हकीम के हाथों अपनी शनाख्त खोती हुई दिखाई देती है। तो आज हम इस पे बात करेंगे, हिकमत के राज जानने की कोशिश करेंगे, मिजाज और मर्ज में तशखीस का तरीक़ाकार जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वाकई क्या इलाज ग़िज़ा से हो सकता है। डॉक्टर हजरात जो आजकल के एलोपैथिक के डॉक्टर भी परहेज़ बताते हैं कि आपने गोश्त नहीं खाना, सब्जियां नहीं खानी या फलां सब्जियों से आपने परहेज़ करना है, तो वो किस वजह से कहते हैं? ये भी क्या हिकमत का ही कोई तरीका है जिसको एलोपैथिक के अंदाज में परहेज़ के नाम पे बताया जाता है? तो आज हम इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हकीम आमिर रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब कैसे मिजाज हैं? आपकी दुआ है सब। बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। हिकमत के बारे में बड़ी पेचीदगियाँ हैं आज के दौर में। एक दौरे हाज़िर का जो ख़ास करके मैं स्पेशली अगर यूथ की बात करूँ तो यूथ को हिकमत का नाम सुनते ही शायद कोई नई अनोखी चीज़ उसके माइंड में उभरती है कि यार ये कौन सा तरीका इलाज है। अगर किसी को कोई पेचीदगी होती है, कोई मसाइल होते हैं, वो डॉक्टर्स का रुख करता है। मेडिकल की आजकल की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ऑपरेशन, बाकी की तशख़ीस के जो तरीक़ाकार हैं, लोग टेस्ट कराते हैं, बॉडी स्कैन होती है। हिकमत में ऐसा कुछ नहीं था। क्या वाकई आज की हिकमत जो ज़माने कदीम की हिकमत थी वैसी है या टेक्नोलॉजी के दौर में आकर दब गई है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें मौका दिया कि आज हम हिकमत के बारे में कुछ बात कह सकें। देखें, चीज़ें शुरू से जब स्टार्ट होती हैं तो बहुत प्योर फॉर्म में हमारे सामने आती हैं। जो जो ज़माना गुजरता चला जाता है उसकी प्योरिटी सेम रहती है, लेकिन उसके जो अलमबरदार होते हैं उनमें कुछ ऐसे नकाइस होते हैं कि वो उसकी अहमियत कम होना शुरू हो जाती है। जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि असातिज़ा ने अपनी अहमियत खो दी, तो असातिज़ा का जो पेशा तालीम का है वो तो बुरा नहीं हुआ, उस्ताद की वैल्यू तो वो रही, लेकिन आज के उस्ताद ने अपना मकाम कम कर दिया, अपना मकाम खो दिया। तो तकरीबन यही सिचुएशन जो है वो हिकमत के साथ भी हुई। तो अभी जो हमारा जो मॉडर्न परसेप्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है हुक्मा के बारे में, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव परसेप्शन लोग रखते हैं हिकमत के बारे में, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन अगर हम इसको इब्तिदा से देखें तो इसकी जो एलोपैथी या टेक्नोलॉजी की जब आप बात करते हैं तो इसकी जो हिस्ट्री है वो 350 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है।
350-400 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। एलोपैथिक की, एलोपैथिक साइंटिफिक, जिसको साइंस कहते हैं, जब साइंटिफिक बुनियादों पर चीज़ों को डेवलप किया गया और टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया तो इस टाइम को ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। लेकिन हमारे इंसान की जो हिस्ट्री है वो कई हज़ारों सालों पर मुश्तमिल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आप ये देखिए, जो हज़ारों साल से जो लोग दुनिया में आए तो वो उनको भी बीमारियों का सामना तो करना पड़ा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। उन लोगों ने उसका सामना करने के बाद उसका भी हल भी निकाला होगा। बिल्कुल ऐसे ही और है। उसके बाद बहुत अच्छी और तवील और सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजारी उन लोगों ने। बिल्कुल ऐसे ही है। और वही सूरज उस वक्त भी था, वही चांद उस वक्त भी था, वही हालात, ऐसी ज़मीन उस वक्त भी थी, लेकिन उस वक़्त के लोगों की सेहत हमसे बेहतर, उनके हालात ज़िंदगी हमसे बेहतर, उनकी जो ज़िंदगी सादा होने के बावजूद बहुत सी बीमारियों से दूर। आज हम टेक्नोलॉजी के दौर में आसानियाँ तलाश करते हैं, लेकिन बहुत सी लाइलाज अमराज हमारे साथ अटैच हो चुके हैं और उनका कोई इलाज है ही नहीं हमारे पास। तो हम ये कहेंगे कि ये जो बीमारियां हैं ये हमारी अपनी ही पैदा करदा हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो इलाज बीमारियां थी ये पहले मौजूद नहीं थी, इनके इलाज मौजूद नहीं थे, लेकिन वो उस देसी तरीका इलाज को हम भूल बैठे हैं, जिसकी वजह से शायद हम उस पर वो वाले रिजल्ट्स हासिल नहीं कर पाते। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। देखिए, आप इस बात की अहमियत पे देखिए कि जो हकीम का जो लफ्ज़ है वो खुद अल्लाह ताला ने अपना नाम रखा। एक हकीम अल्लाह ताला का भी है, हकीम। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह का अपना ज़ाती नाम अगर हकीम है तो उसका मतलब क्या है कि वो कितनी अहमियत का ये लफ्ज़ है और इसकी अहमियत कितनी है। और आप ये देखिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, आपने इंसानों को भी यही इरशाद फरमाया कि यार जो इल्म सीखने पर जब तुम आओ ना तो इल्म दो ही हैं जो सीखने की हैं, इल्मुल अदयान और इल्मुल अबदान। कि तुम दीन का इल्म हासिल करो ताकि तुम क़यामत और आखिरत में अल्लाह ताला का सामना कर सको। और दीन के साथ जब तुम दुनिया में जब चलोगे तो तुम्हें अपने बदन का पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे इल्मुल अबदान कि तुम्हें अपने बदन के बारे में पता हो कि ये अल्लाह ताला की अमानत है तुम्हारे पास और तुमने इसकी हिफाजत कैसे करनी है और ये अल्लाह ताला को वापस लौटानी है। और उसको उसी तरह लौटानी है कि वो तकलीफ से पाक हो, बीमारी से दूर हो और अल्लाह ताला को वापस करने का हमें हुक्म है। जाएगी तो जिस्म हमारा ज़मीन में जाएगा, लेकिन हमें इसको बीमारी से महफूज रखना हमारे अपने हाथ में है। तो अब इस हवाले से देखा जाए तो अल्लाह ताला की ज़ात ने इसको इतनी अहमियत दी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जिसको भी हम हिकमत अता करेंगे, वमा युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, तो हम उसको खैर कसीर अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। तो जिसको हिकमत अता होगी तो उसको खैर कसीर मेरा रब फरमाता है। अब हिकमत को अगर आप देखा जाए तो हमें बुनियादी तौर पर कुछ समझने की ज़रूरत है कि हिकमत है क्या चीज़। बेसिकली तो हिकमत जो है ना जी, किसी भी गहरी अकल, दानिश, तजर्बे से हासिल शुदा बसीरत है जिसकी नज़र में हम बिल्कुल ठीक मफहूम जो है उस तक पहुँचने की सलाहियत रखते हैं, उसको हिकमत कहा जाता है। और इसका एक और जो मफहूम है, आप देखें कि अल्लाह ताला के ज़ात के बहुत सारे पर्दे हैं जो उसके दुनिया में हमारे ऊपर जुल्मत और नूर के 70,000 पर्दे इंसानों और खुदा के दरमियान मौजूद हैं। तो उनमें ये एक हिकमत का मतलब एक राज की बात भी है। एक ऐसा पर्दा का मतलब एक कर्टन नहीं है, एक पर्दा नहीं है, इसका मतलब एक राज की बात। तो अल्लाह ताला ने जो राज दुनिया में रखे हैं, जो उनको जानता है वो हकीम की कैटेगरी में पूरा उतरता है। अब उसमें ज़िंदगी क्या है ये एक राज है, मौत क्या है ये एक राज है, सेहत क्या है ये एक राज है, शैतान क्या है ये एक राज है, फरिश्ते क्या हैं ये एक राज हैं, ईमान क्या है ये सब एक राज है अल्लाह के। तो जो इन अमूर पे का अबूर हासिल करता है तो वह हकीम का लक़ब उसके ऊपर फिट होता है। और उसके लिए उसकी बसारत के साथ साथ उसकी अंदरूनी बसीरत भी पैदा होना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल के जो हकीम आप समझते हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी पे पूरा उतरते हैं? डॉक्टर साहब सारे नहीं उतरते, हमेशा चंद नुमायाँ नाम ही होते हैं जो किसी फ़न को लेके चलते हैं और उनके अंदर वो वाकई क्वालिटीज़ होती हैं कि वो उसके रोल मॉडल के तौर पे हमारे सामने आते हैं। लेकिन आवाम के ऊपर ये कानून जो है वो आम हुक्मा के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। मतलब आज के हकीम ये समझे हम कि बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ दुकानें खोल के बैठे हुए हैं और उसके पीछे कोई उनकी रिसर्च, कोई उनकी स्टडी, कोई उनके एक्सपीरियंसेस नहीं है। तिब जो है वो बेसिकली एक तरीका इलाज है, ये क्या तजर्बात की बेस के ऊपर होता है या ये तशखीस का तरीकाकार क्या होता है? हिकमत में किस तरह से इलाज कैसे करते हैं? डॉक्टर साहब इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि आम तौर पर इसको प्योर साइंटिफिक हिकमत को कहना एक पेचीदा अमर है। इसको आप बिल्कुल प्योर साइंटिफिक बेसिस पे इसको करार नहीं दे सकते इसको। लेकिन इसके साथ लेकिन आप ये देखें इसके जितने भी अकायद हैं, इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, इसके जितने भी असूल हैं वो फितरी कवानीन के ऊपर बेस करते हैं।
हिकमत फितरत पर बेस करती है कि निज़ाम कायनात कैसे मूव करता है, वैसे उसकी बॉडी पर किसी के क्या असरात आते हैं और उसकी सोच पर क्या उसके असरात आते हैं, उसके लिबास पर क्या असरात आते हैं और उसको किस किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं। तब ये जो पैरामीटर्स जो होते हैं ये हिकमत के अटल हैं और इसीलिए हमारे जो हुक्मा में जो मुजर्रबात को बड़ी अहमियत दी जाती है। मुजर्रबात वो चीज़ हैं जिसको जब भी चेक किया गया, जिस भी शख्स को किसी भी मर्ज़ में कोई दवाई दी गई तो उसको उसका फ़ायदा हुआ। अब जो साइंस भी यही कहती है, जिसको आप प्रूव कर सकें, जिसको आप तजर्बात से साबित कर सकें, वो साइंस कहलाती है। तो हमारे जो हुक्मा के हमारे जो दवाइयाँ हैं, हमारे जो अद्वियात हैं, वो काफ़ी हद तक मुजर्रबात हैं और तजर्बात से साबित हुई हैं, इसलिए उनका जो बुनियादी असूल जो है वो सेम है। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें, साइंस के बारे में ये है कि चंद सालों के बाद एक थ्योरी को उससे अगली थ्योरी जो है वो रिप्लेस कर देती है, उसको रिप्लेस कर देती है। बिल्कुल ऐसा उसको आप एवोल्यूशन का नाम देते हैं कि यार हम तरक्की कर रहे हैं, इर्तका कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यह करना चाहूँगा कि जो कुदरत के कवानीन है वो अज़ल से अबद तक अटल हैं। बेशक वो तो एज इट इज़ रहेंगे, वो तो कवानीन बने हुए हैं। जब वो अटल हैं तो वो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पूरी कायनात बनाई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वजअल लकुम मा फिस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है ना बंदे, वो मैंने तेरे लिए बनाया है। जब एक बंदे के लिए है, फिर अल्लाह ताला ने शायद फरमाया कि वसख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है ना वो बंदे मैंने तेरे लिए मुसख्खर कर दिया है। अब इंसान पहाड़ों में भी जाता है, दरियाओं के सीने भी चीर लेता है, हवाओं में भी चला गया, खलाओं में भी चला गया, आसमानों में भी चला गया, तो अल्लाह ने उसको ये ताकत दी है। अब इंसान के जो ऊपर जो उसने कवानीन लागू किए हैं ना वो भी अटल हैं। अब हिकमत जो है जब उन अटल कवानीन, फितरी कवानीन, फितरती कवानीन को हमेशा मद्देनज़र रखती है, जिसकी वजह से इसके जो कवानीन हैं वो कभी तब्दील नहीं होते। और इसको अगर आप ये नाम दें कि ये तो जामिद हो गया, ये तो तरक्की नहीं करता, जो 1000 साल पहले सोचता था वो अभी भी वही सोचता है, ये एक बात ऐसा अमर है कि हमें जिद्दत के साथ तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और हमारे जो हुक्मा हैं वो इस चीज़ से थोड़े से दूर हैं, वो इसके ऊपर उतनी रिसर्च या उतनी इजादात नहीं हो पा रही हैं जितनी हम साइंसी दुनिया में कह रहे हैं। इस वजह से इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत आप समझते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, बात सिर्फ ये है कि हमारे हुक्मा की जो अद्वियात हैं वो आम तौर पे क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल होती है, प्रोसेस्ड फॉर्म में नहीं होती है। और प्लस वो इंडस्ट्रियलाइज्ड लेवल पे तैयार नहीं की जाती है, वो इंडिविजुअल लेवल पे एक कम्युनिटी के लिए, चंद लोगों के लिए तैयार किए जाते हैं। इसलिए उनको बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के आमतौर पे लोग समझते हैं कि जो फैक्ट्री से बनकर आएगा बहुत प्रोसेस्ड होगा, बहुत क्वालिटी होगा, उसका वो ब्लिस्टर पैकिंग होगी, बोतल प्रेजेंटेशन उसकी बड़ी अच्छी होगी, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होगा, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। एक लेकिन उसके ऊपर देखें ना कि उसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो भी तो बहुत ज़्यादा आ गई ना, कि एक इंडस्ट्री लगी, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पावर का कंजम्पशन हो रही है, फिर आपके वहाँ पर प्रोसेसेस हो रहे हैं, फिर उसके बाद पैकेजिंग, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसकी वेयर हाउसिंग, ये भी तो सारा प्रोसेस उसके ऊपर ही शामिल हो रहा है ना, उसके ऊपर लगेगा। तो एक क्रूड फॉर्म में अगर वो दवा यूज़ की जाए तो उसका ज़्यादा फायदा और सस्ती नहीं पहुंचेगी? बहुत सस्ती। अब इसमें यह है कि सस्ती तरीन जड़ी बूटियाँ और मेरे रब ने वो हर जगह ज़मीन पे फैला दी हैं। और अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा करने का इरशाद फरमाया, तो अलग नबी का भी फरमान है कि आसानियाँ पैदा करो यार, उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा करो। अब ये जो आसानी ये है कि एक जड़ी बूटी का पत्ता आप खा रहे तो आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो हर किसी को क्या पता कि जड़ी बूटी कौन सी है और कैसे खानी है? ये बात तो अल्लाह ताला ने जिसको हिकमत अता की है तो वही आपको बताएगा कि आपको ये इस मर्ज़ के लिए, इस इलाके की ये बूटी आपको इस मर्ज़ में फ़ायदा पहुंचा देगी अगर आप इतना अरसा इसको खा लें। अब उसका खाने का तरीका क्या है? उसको उबाल के खाना है, पीस के खाना है, निचोड़ के खाना है, उसका बीज खाना है, क्वांटिटी कितनी लेनी है, उसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, ये भी तो नहीं पता। अच्छा, ये आपने अच्छा सवाल वो किया। हिकमत के अंदर बेसिकली फिर जो ये मेडिसिन है, जो दवा है, बेसिकली दवा का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है? फिर किस तरह की दवा कैसे ली जा सकती है? देखिए जी, इंसान ज़मीन से पैदा हुआ, बेशक। अब उसकी जो हमारा जो बॉडी, हम उसकी फिलहाल बात करते हैं। हमारी जो बॉडी है वो ज़मीन की पैदावार है। बिल्कुल। तो जो कुछ ज़मीन से निकलता है वही इसकी खुराक भी है और वही इसका इलाज भी है। बिलवास्ता या बिलावास्ता वही चीज़ खा सकता है जो ज़मीन से निकलेगी। हालांकि मेरे रब का इरशाद है वाफिस समाए रिज़्क़ुकुम, तुम्हारा रिज़्क़ तो आसमानों में है, लेकिन ऊपर से सिर्फ बारिश नाजिल होती है और रब का अमर आता है तो नीचे ज़मीन जो है मुर्दा वो जिंदा होना शुरू हो जाती है, तो हमें वो फल देती है, वो ज़मीन उगलती है, फिर वो हमें फल देती है। वही हमारी ज़िंदगी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो अद्वियात हैं वो ज़मीन से ही हासिल की जाती हैं। अब ज़मीन जो है वो 3 चीज़ों का मरकब है। अब या तो वो मिट्टी है, या फिर वो हमारे पास क्या कहते हैं कि फल फूल, हमारे पास जो पौधे उगते हैं इसको हम नबातात कहते हैं। एक है जमादात, एक और उन्हीं ज़मीन के जड़ी बूटियों पर पलने वाले हैवानात। ये 3 चीज़ें हैं कि जो हमारे इलाज मुआलजे में हम इन तीनों से इस्तेफादा करते हैं, जड़ी बूटियों से भी
और इसके अलावा फिर हम नबातात के अलावा जो जिसको पत्थर कहते हैं, जिसको एलिमेंट्स कहते हैं, जिनको हम कुश्ता कहते हैं, उनके इस्तेमाल से भी हम इलाज मुआवजा करते हैं। और आखिर में जो है वो हम हैवानात से भी इलाज करते हैं। जैसे हम किसी को शहद पिलाएंगे, किसी को दूध पिलाने पीने का कहेंगे तो ये हैवान गोश्त खाएगा, कुछ चर्बी लेगा, कोई गोश्त लेगा। अब ये सब चीज़ें हैवानात से भी हासिल होती हैं। तो हमारा जो ज़राए हैं वो ये तीनों ज़राए से हम हासिल करते हैं, नबादात, जमादात और हैवानात। ये मवालिद सलासा कहलाते हैं हमारी हिकमत में, और इसी से इंसान की बुनियादी स्ट्रक्चर खड़ा होता है और यही जो है इनका इलाज भी है। इन्हीं से हम अच्छा हकीम साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हिकमत के ऊपर कि हिकमत का वजूद दौरे हाजिर में है या नहीं है। इन राजों से पर्दा उठाएंगे। आज यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे हकीम आमिर रशीद साहब से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हिकमत बेसिकली है क्या और हिकमत का कॉन्सेप्ट दौरे हाजिर में किस तरह से है। मर्ज की तशखीस कैसे की जाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मर्ज को बेसिकली कैसे जांचा समझा जाता है कि इस बंदे को क्या मर्ज हो सकता है। जिस तरह से हमारे आज के एलोपैथिक तरीका इलाज में मेडिकली उसके टेस्ट कराए जाते हैं, एक्सरे कराए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कैनिंग के प्रोसेस हैं जिसमें से गुजारा जाता है, उसके बाद फिर डायग्नोज होता है कि इसमें ये बीमारी है। हकीम लोग कैसे सिर्फ नब्ज पकड़ के मिजाज की तशखीस करते हैं या मर्ज की तशखीस करते हैं? हकीम साहब, आपकी तरफ चलूँगा। मैंने अपने इंट्रो में भी बात करने की कोशिश की थी कि मिजाज का बड़ा अहम रोल मैंने जो सुना है हिकमत के अंदर, मिजाज को बड़े अच्छे तरीके से परखने की कोशिश की जाती है। मिजाज को समझ के इलाज किया जाता है मरीज़ का या मर्ज को समझ के इलाज किया जाता है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने दोबारा ये बात वजाहत करने का मौका दिया। डॉक्टर साहब, पहले तो देखें कि आप आजकल हम डॉक्टर को जिस हवाले से पहचानते हैं वो उसके एक वाइट कोट के ऊपर स्टेथोस्कोप लगाई होती है उसने। ओके। अब स्टेथोस्कोप से वो जज क्या करते हैं, ये उनकी निशानी है। जज क्या करते हैं, हार्ट बीट को चेक करते हैं। हार्ट किस कंडीशन में धड़क रहा है, ज़्यादा धड़क रहा है, कम धड़क रहा है, उसकी स्पीड मुनासिब है नहीं है, वो उससे वो मर्ज की तशखीस करने की कोशिश करते हैं। अब हुक्मरान ने इसी फ़न को, जिसको डॉक्टर्स ने अभी हाईलाइट किया है अपने स्टेथोस्कोप के साथ, उसको हज़ारों साल पहले से उनको मालूम है कि हमारी कुछ शरियानें हैं जो दिल से निकलती हैं और हमारी जो मुख्तलिफ जगहों पे वो बहुत वाज़े तौर पे दिखाई देती हैं। अगर वहाँ पे हाथ रखा जाए तो पूरे दिल की धड़कन जो है वो महसूस हो जाती है। तो नब्ज़ जो है हिकमत का बुनियादी क्राइटेरिया है कि अगर डॉक्टर्स भी हार्ट बीट को बुनियाद करार देते हैं किसी मर्ज की तशखीस में, तो हुक्मा तो हज़ारों साल से इसी पर ही बेस करते हैं। एक नब्ज़ शनासी, फिर हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं वो हमारा फुजला बन के हमारे जिस्म से खारिज होता है। उसमें हमारा जो बहुत बड़ा हमारा जो लिवर जो है सबसे बड़ा ऑर्गन है जो हमारी पूरी बॉडी को मेटाबॉलिज्म का सेंटर करा देता है। वहाँ से जो चीज़ खारिज होकर गुर्दों के थ्रू बाहर आती है वो हमारी बीमारियों की तशखीस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसको हम लोग कारूरा कहते हैं। एक नब्ज़ हो गया और एक कारूरा हो गया। फिर हम लोग ये देखते हैं कि हम एक जिस मौसम में मौजूद हैं उसको भी हम मद्देनज़र रखते हैं। गर्मी के मर्ज़ अलग हैं, सर्दियों के मर्ज़ अलग हैं, और ख़ज़ां के मर्ज़ अलग हैं, और बहार के मर्ज़ अलग हैं, और बरसात के जो अमराज हैं वो अलग हैं। हम इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हैं। और इसके अलावा आप देखें, हम किसी बंदे की तशख़ीस करते वक्त उसकी उम्र को बहुत अहमियत देते हैं। अब एक बच्चा है 2 साल का, उसकी बिल्कुल उसकी नीड अलग है, उसकी डाइट अलग है, उसके अमराज अलग है। एक लड़का है, उसकी डाइट अलग है, उसके हालात अलग हैं, उसकी नीड अलग है, उसकी बीमारियाँ अलग हैं। इसी तरह एक बंदा जवान हो चुका, एक बंदा उधेड़ उम्र में चला गया, एक बंदा बुढ़ापे में चला गया। तो उम्र जो है ना वो अलग अलग अमराज की तरफ निशानदेही करती है। तो हम उम्र को भी बहुत काउंट करते हैं कि हमारे पास जो मरीज आ रहा है वो उम्र के किस हिस्से में है। फिर आप ये देखिए कि हम उसकी जिन्स देखते हैं। जिन्स ये है कि एक अगर मर्द है, अल्लाह ताला ने उसको ताकतवर बनाया, उसके अंदर जो अमराज आएंगे वो मस्कुलर टाइप के आएंगे, यानी कि जिनका तलब उजलात के साथ होगा, उसकी बीमारियां भी उजलाती होंगी। अब जो खवातीन होती हैं वो आम तौर पे उनका काम अलग है, उनके फ़राइज़ अलग हैं, उनकी ड्यूटियां अलग हैं, तो उनका घर में रहना होता है, तो उनके भी अमराज बिल्कुल डिफरेंट हैं मर्दों के मुकाबले में। लेकिन आज की औरत तो पूरा मर्द के बराबर काम कर रही है। वो भी सुबह उतना ही ऑफिस जाती है, ऑफिस से वापसी आती है, बच्चों को शायद उसके काम तो आज के मर्द से ज़्यादा हो गए। तो
उनके मिजाज भी बदलना शुरू हो गए और उनके भी मर्दाना दवाइयों की जरूरत पड़ जाएगी। ऐसा तो खैर हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनको अमराज उस हद तक वो टच कर जाते हैं, लेकिन जो उनमें जो चीज़ डोमिनेट करती है, डेली की रूटीन को भी देखा जाएगा। हाँ, उनके डेली रूटीन को देखते हैं। फिर हम आपके इलाकाई हालात को भी देखते हैं, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जब हम तमाम चीज़ों को देखते हैं। फिर एक बंदे की हैयत और माहियत भी देखते हैं कि उसकी हाइट कैसी है, उसकी बिल्ड कैसी है, उसका पेशा क्या है। अब जिस बंदे का पेशा ही मजदूरी करना है तो उसको तो कोई ऐसी बीमारी नहीं लगेगी जिसमें उसको वर्मी की कैफियत आई उसके ऊपर। अब जो बंदा का काम ही बैठने का है तो उसको बीमारियां बिल्कुल अलग लगेंगी। अब ये नहीं कि हमें तशखीस में वो तो बीमारियों को खुद वेलकम करेगा कि आज मैं बैठा हुआ हूँ, पकड़ लो मुझे। जी, हम इन तमाम चीज़ों का जो हकीम होता है मद्देनज़र रखता है कि इलाकाई मौसमी उसके ग़िज़ा को भी देखते हैं। तुम्हें पसंद क्या खाने में, तुम सोते कितना टाइम हो और तुम्हें भूख कितनी, उसकी रूटीन की रोज़मर्रा की लाइफ को भी जो है ना वो मॉनिटर कर रहा होता है, उसको भूख कितनी लगती है। और इसके अलावा ये वो चीज़ें होती हैं जो हम मद्देनज़र रखते हैं। उसके बाद हम किसी चीज़ के ऊपर अपना हुक्म सादिर करते हैं कि उसको यार ये वाला मर्ज ये उसका मिजाज इसका ये वाला बनता है। अब मिजाज देखें, अब कुदरत ने भी हर चीज़ का मिजाज रखा ना। जैसे अब सूरज है, उसकी जो गर्मी है वो गर्म है, गर्म खुश्क है, लेकिन जब जो चांद की जो रोशनी है वो ठंडी है। चांद तो खुद सूरज से रोशनी लेता है। हाँ, लेकिन वो जब हम तक पहुंचती है तो वो ठंडी हो चुकी होती है। अब इसका मतलब है मिजाज दुनिया में हर चीज़ का है। अब टोटल मिजाज या तो वो गर्म होगा, या वो खुश्क होगा, या वो तर होगा, या वो खुश्क होगा। यानी कि ये वो टोटल जो मिजाज है जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। और यही मिजाज जो है वो, क्योंकि हम मिट्टी से बने तो हमारे अंदर भी वही मिजाज आता है। तो कुछ लोगों के मिजाज ठंडे होते हैं, कुछ के मिजाज गर्म होते हैं, कुछ के मिजाज जो है वो क्या कहना चाहिए गर्म मिजाज के होते हैं, खुश्क मिजाज भी लोग होते हैं। जैसे इलाके खुश्क होते हैं, गर्म होते हैं, मरतूब होते हैं, इसी तरह इंसानों के मिजाज भी वैसे डिक्लेयर किए जाते हैं। तो वहाँ की मिट्टी का तासीर भी तो वैसे ही होगा ना। अच्छा हकीम साहब, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात करने की कोशिश की थी शिफा की। हिकमत में शिफा का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से मरीज़ के तंदुरुस्त हो जाने को शिफा कहते हैं, या शिफा का मफहूम बेसिकली हिकमत की ज़ुबान में क्या है? बहुत खूबसूरत बात है डॉक्टर साहब। देखिए, शिफा का मतलब ये है कि अगर किसी शख्स का कोई मर्ज़ लाहक हो गया, अब उस मर्ज़ के आप उसको अद्वियात दें, वो मुकम्मल उसको परहेज़ कराएं और वो परहेज़ करे, अपने कंप्लायंस शो करे, और जितना दौरानिया है इलाज का वो उसको मुकम्मल करे, तो उस शख्स को वो वाला जो मर्ज़ जिसका इलाज किया गया है वो दोबारा नहीं होना चाहिए सारी ज़िंदगी भर। ये शिफा का कॉन्सेप्ट हिकमत के अंदर है। अब क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर आप जैसे एक दरख्त की जड़ होती है, अगर आप उसको जड़ को ना काटें, शाखें काटते रहें तो वो दोबारा उगना शुरू हो जाती है। और ये जो शाखें हैं ये अलामात हैं, जड़ जो है वो उसका मेन सबब है। अगर आप जड़ को काटेंगे तो वो बीमारी की असल जड़ को जो है ना वो डायग्नोज करेंगे तो वो दोबारा मर्ज सारी जिंदगी नहीं होगा। अब इसके अलावा ये देखिए कि हमारे कुछ अमराज की कुछ अक़साम भी हैं। जैसे हमारी बॉडी जो है रूह का मुरक्कब है, नफ्स का मुरक्कब है और जिस्म का मुरक्कब, बदन का मुरक्कब है। तो हमें इन तीनों किस्म की बीमारियां लाहक होती हैं। बदनी बीमारियां, इनसे हम वाकिफ हो जाते हैं। फिर हमारी नफसानी बीमारियां हैं, वो भी हमें इफेक्ट करती हैं, हमारी बॉडी को इफेक्ट करती हैं। जो नफसानी ख्वाहिशात जिसे कहते हैं, जी, उसको ख्वाहिशात कह लें, उसको अमराज कह लें, वो भी अमराज का दर्जा रखती हैं। क्योंकि इसके अलावा हमारा जो रूहानी जो हमारा जो सिस्टम है वो भी कमज़ोर हो सकता है, वो भी बीमार हो सकता है। तो अगर जो हकीम होता है वो सिर्फ बदनी अमराज को नहीं देखता, वो नफसानी अमराज को भी देखता है, प्लस वो रूहानी अमराज को भी देखता है, नफसियाती मसाइल को भी देखता है। अब जो बंदा चारों चीज़ों का पास करता है वो हकीम होने की तारीफ पर पूरा उतरता है। वो उसके अंदर अहलियत होगी हकीम कहलवाने की। अच्छा हकीम साहब, मैंने शुरू में बात की थी कि आज के हकीमों ने शायद हमने ये देखा है कि जो दीवारों पे लिखी हुई बीमारी आजकल, ख़ास आपने एक बीमारी का नाम तो हर वक्त, आप भी हकीम हैं, आपके पास भी बहुत सारे लोग ऐसे आते होंगे, क्या हिकमत में सिर्फ उसी एक मर्दाना कमज़ोरी का इलाज ही बचा है या और भी कोई बीमारियों का इलाज है? ये हमारी बहुत क्या कहना चाहिए कि हमारे अनफॉर्चुनेटली एक सच तो है, ये बदकिस्मती है जी कि लोग इस तरीके से इसको सोचने लग गए उसको। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे पास कई किस्म के अमराज का इंतहाई शाफी और मुकम्मल इलाज मौजूद है। और वो जैसे मिसाल के तौर पे जितने भी मैदे के अमराज हैं, किसी को कब्ज़ है, उसको गैसेस का प्रॉब्लम है, तख़ीर का मसला है, बदहज़मी है, असहाल हैं, दस्त हैं, पेचिश हैं, इनका बहुत ही बेहतरीन और मुकम्मल इलाज जो है वो हिकमत के अंदर मौजूद है। इसके अलावा जोड़ों के जो मसाइल होते हैं, किसी को गंठिया हो जाता है, किसी को रिमोटाइड आर्थराइटिस हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, हड्डियाँ भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है ख़वातीन के अंदर, तो इनका बहुत ही बेहतरीन इलाज जो है वो दर्दों का, जोड़ों के दर्दों का, वो हमारी हिकमत में मौजूद है। फिर इसके अलावा देखिए कि हमारे ये जो क्या कहना चाहिए, जो नफसियाती मसाइल हैं,
नफसियाती मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। जो बंदा डिप्रेशन में चला गया, एंजाइटी में चला गया, आज तो हमारे पाकिस्तान में ये मिसाइल मैं कहता हूँ कि 90% 95% लोगों के साथ स्ट्रेस, इस तरह की एंजाइटी और ये वाले मसाइल तो हर किसी के साथ जुड़े हुए हैं। आप ये देखिए कि जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को कितना कम कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी ज़िंदगी को कितना हैम्पर आउट कर देती है कि आप कुछ करने के काबिल नहीं रहते, बल्कि अपने आप से भी बेजार होने लग जाते हैं। तो ये भी अमराज का इलाज जो है हमारी हिकमत में बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। फिर इसके अलावा आप ये देखें, मोटापा बहुत आजकल एक कॉमन चीज़ है और ख़वातीन ये हर बंदा जो है ना स्मार्ट होने में लगा हुआ है और पता नहीं डाइट कंट्रोल और क्या क्या कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाता जी, क्योंकि लोगों का रुझान अद्वियात की तरफ है, वो ग़िज़ा की तरफ उनकी जो तवज्जो है वो कम है। और जो हुक्मा होते हैं वो अद्वियात के साथ साथ आपके ग़िज़ा का भी चार्ट डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि आप जो खाते पीते हैं उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अद्वियात के जो आप खाते हैं। उनकी मिकदार बहुत कम होती है अद्वियात की, लेकिन ग़िज़ा तो हम 3 टाइम लेते हैं और काफ़ी बड़ी मिकदार में लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अद्वियात के। तो उस पर तो हमें ख्याल रखना चाहिए। जो हुक्मा होते हैं वो आपके ग़िज़ा का भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि आपको जो बीमारियां लगती हैं, बदनी बीमारियां, उसकी मेन वजह वो ग़िज़ाई बेअतदाली होती है। अच्छा हकीम साहब, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। ग़िज़ा से जो है ना वो बहुत ज़्यादा इलाज की बात की जाती है। जैसे हम आज एलोपैथिक के पास अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी ये कहता है कि आपने ये चीज़ नहीं खानी, ये नहीं खानी, ये नहीं खानी। वो 20 किस्म की चीज़ें आपकी बंद कर देता है। फिर आपको जैसे हम डाइट कर रहे होते हैं कि जी मैं ये नहीं खाऊँगा, फास्ट फूड नहीं खाऊँगा, या मैं प्रोटीन इतनी क्वान्टिटी में लूँगा, कार्ब इतने लूँगा। तो ये जो ग़िज़ा से इलाज होता है, ये हिकमत का तरीकाकार आप जैसे बता रहे हैं, तो ये आज के तो एलोपैथिक भी इसी को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। तो फिर मतलब मिलता जुलता हो गया ना एलोपैथिक और हिकमत। एलोपैथी की अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसकी हिस्ट्री 350 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो इन्होंने यकीनन अपनी बुनियाद उन्हीं चीज़ों पर खड़ी किया जो हज़ारों साल से चली आ रही है, उसी से आगे डेवलप किया इन लोगों ने उस चीज़ को। लेकिन बुनियाद जो है वो ग़िज़ा है, वो चीज़ों को अहमियत देते हैं। और इसके अलावा हमारी बॉडी में जो केमिकल अनबैलेंस होता है वो उसको अहमियत देते हैं, और वो केमिकल अनबैलेंस जो होता है वो हमारे ग़िज़ा की वजह से बनता है, तो अहमियत तो वो भी देते हैं। लेकिन अगर वो प्योर क्या इसकी हर्बलिस्ट होने की वजह से बात करेंगे या ग़िज़ा की बात करेंगे, फिर वो हमसे अलग होना उनको लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा कि हम हकीम की बात कर रहे हैं तो वो हमें तो नई बात कर रहे हैं, वो इसको जो है ना ओन नहीं करेंगे, लेकिन वो बात करेंगे वही। लेकिन कोई ऐसा हकीम आपको नहीं मिलेगा कि जो आपको दवा के साथ आपको परहेज़ ना बताए या आपको कोई ग़िज़ा ख़ास तौर पे खाने के लिए ना बोले। क्योंकि फरमान है कि जो शख्स, जो हकीम आपको दवा दे और परहेज़ ना बताए तो वो हकीम नहीं है। और जो मरीज़ दवा तो खाए और परहेज़ ना करे तो वो मरीज़ नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो एक्चुअल मरीज नहीं है, उसको जरूरत नहीं है उन चीज़ों की, वो सिर्फ एक नाटक कर रहा है। तो वो अच्छा, ग़िज़ा से कैसे इलाज किया जा सकता है? ये एक आपने अच्छा सवाल जो है ना वो हाईलाइट करती है। ग़िज़ा से हम कैसे इलाज कर सकते हैं? कैसे हम अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए कैसी ग़िज़ाएँ होनी चाहिए? उनमें कौन कौन सी ऐसे फल या सब्जियाँ कुछ ऐसी हैं जिसका आप हमें एडवाइज़ कर सकें हमारे नाज़रीन को? देखें, ऐसा है डॉक्टर साहब के जो सेहतमंद बंदा है, अल्लाह ताला ने उसके लिए तमाम हलाल चीज़ें उसके लिए बेनिफिशियल करार दी है। बिल्कुल ठीक लेकिन जब एक बंदा बीमार हो जाए तो उसको एक ख़ास किस्म की ग़िज़ाएँ उसके लिए नुकसानदेह साबित होती हैं, और बाकी कुछ दवाएं उसके लिए इलाज में मुमद मुआविन साबित होती हैं। लेकिन बीमार की कैफियत अलग है। अब इसी तरह आपके जो एज फैक्टर है उसके मुताबिक भी अलग अलग क्या ग़िज़ाएँ दी जाती हैं। अब जो छोटा बच्चा है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो मिल्क की है। आप देखिए, बच्चा दूध पीता है तो उसकी रिक्वायरमेंट पानी से और रतूबत से, दूध से पूरी हो जाती है। लेकिन जो बंदा 18 साल का बच्चा है उसे दूध पी के गुजारा नहीं करेगा, साथ उसको और भी चीजें चाहिए। जो बंदा जिम कर रहा है उसकी बिल्कुल ग़िज़ाई नीड अलग है। एक बंदा से बैठ के काम कर रहा है उसकी ग़िज़ाई नीड अलग है। एक बंदा पहाड़ों में हाइकिंग करता है उसकी नीड अलग है। तो ये आप एक ही कानून, एक ही चीज़ तमाम लोगों के लिए सूटेबल नहीं कह सकते। अब इसीलिए अब ग़िज़ा जो है ना अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग शोबों में अलग अलग दी जाती है। जैसे आपका वर्कआउट है वैसे आपको उसकी नीड होगी। अब जैसा आपको मर्ज़ है उसके मुताबिक आपको उसके मिजाज के ऑपोजिट आपको जो है ग़िज़ा आपको रिकमेंड की जाती है। ये हमारा बुनियादी कानून है। ओके, अच्छा, बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ होंगी जैसे कि कोई फल हैं या सब्जियां हैं, वो कैसी बीमारियों में जो है ना वो हमें कारआमद हो सकती हैं, कैसी बीमारियों में हमें उनको अवॉइड करना चाहिए? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चल रहे होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं जो हमें बहुत नुकसान देते हैं। तो उनकी जितने हमारे ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स होते हैं वो हमें एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। वो हमारी बॉडी से उन तमाम चीज़ों को निकाल के बाहर फेंक देते हैं जो कि हमें हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं।
फिर आप ये देखिए कि जो बीमारी होने का जो मेन वजह है वो दो ही चीज़ें होती हैं कि जब हमारी जो कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है, इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है, या फिर हमारे अंदर एक और वाइटल फोर्स होती है जिसको हम कुव्वत मुदब्बिरा बदन कहते हैं। जब ये कमज़ोर होती है तो तभी बीमारी लाहक होती है। जिस बंदे की कुव्वत मुदाफ़त बिल्कुल ठीक है वो कभी बीमार नहीं होगा, और जिस बंदे की कुव्वत मुदब्बिरा बदन, इनका वाइटल फोर्स जिसकी बिल्कुल एक्टिव है, वो बंदा बीमार नहीं होगा। अब ये जो फ्रूट्स हैं, ये आपकी जब इम्यूनिटी जब कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो ये फ्रूट्स वहाँ पर काम आते हैं। अब इसके अलावा देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारे हिकमत में बलगमी मिजाज होता है, सफरावी मिजाज होता है, खुश्क मिजाज होता है, सौदावी मिजाज हम इसको बोलते हैं, फिर दमवी मिजाज होता है। ये वो मिजाज हैं। अब फल भी आपके पास इन्हीं चारों कैटेगरी में मिलते हैं। आपको जैसे आप तरबूज खाएंगे तो आपके असाब को ताकत देगा क्योंकि इसमें पानी है। आप जो इसी तरह जो बिल्कुल जैसे जिनमें रोगन होता है, जैसे बादाम में रोगन है या नट्स में जो चीज़ें होती हैं जिसमें ऑयल होगा, वो आपके जिगर को फायदा पहुंचाएगा। अब जो बिल्कुल जो इसके अलावा जो जिसमें प्रोटीन होता है वो आपके हार्ट को, आपके मसल्स को आपको वो प्रमोट करेगा। तो आपका जैसा मिजाज होगा जिस बच्चे का, ये बंदे का, जिस मरीज़ का, उसके मुताबिक उसके लिए जो फल हैं वो फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं और नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो हिकमत पहले जो है ना मिजाज को समझती है, उसके बाद तशखीस करती है कुछ कि ये इसको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। हमारी तशखीस का बुनियाद ही मिजाज शनासी है। हकीम साहब, मुझे एक बार फिर ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं चलूँगा ब्रेक की तरफ। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उन राज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, हिकमत के जो राज हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और कैसे हम इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। कौन से फल सब्जियाँ ऐसी हैं जिनसे हम उनकी तासीर से हम अपनी बॉडी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हकीम साहब से ग़िज़ाओं के बारे में कि किस तरह से हम अपने तंदुरुस्त और तवाना जिस्म को और बेहतर रखने के लिए किस तरह से ग़िज़ाओं से हम सहारा ले सकते हैं। हकीम साहब, बहुत सारी बातें की जाती हैं, ख़ास करके स्पेशली हमारे आज के डॉक्टर्स भी जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि फ्रोज़न आइटम्स को और ये जितने भी फास्ट फूड्स होते हैं, ख़ास करके स्पेशली फ्रोज़न आइटम्स की मैं बात करने की कोशिश करूँगा। घरों में ख़वातीन क्या करती हैं, खाना बनाया और फ्रिज में फ्रीज़ कर दिया उसको। बहुत सारी चीज़ें एक हफ्ते की सब्जियां ला के घर में फ्रिज में रख दी जाती हैं, गोश्त ला के 15-15 दिन का फ्रीज़ कर दिया जाता है, 20-20 दिन का। घर में ख़वातीन आटा गूंद के फ्रिज में रख देती हैं और 8-8 दिन 10-10 दिन वो 5-5 दिन चला रही होती हैं। ये हमने सहूलतें तो बना ली हैं, इन चीज़ों का इंसान की बॉडी के ऊपर कितना असर आता है? देखें सर, बात यह है कि ये फ्रिज की जो इब्तिदा है इसको 150 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं गुजरा, बेशक अभी की इब्तिदा है। लेकिन हज़ारों सालों से जो इंसान, देखें कुदरत क्या चाहती है, कुदरत ये चाहती है, कुदरत ने कुछ चीज़ें ऐसी बनाई हैं जो एक दिन में ख़त्म हो जाती है, गल जाती है, ख़राब हो जाती है, अगले दिन के लिए इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। कुछ एक हफ्ता चल जाती है, कुछ एक महीने चल जाती हैं, कुछ साल चल जाती हैं। लेकिन इसके से ज़्यादा कोई चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई नहीं है। उसकी लाइफ एक रखी है, उसकी लाइफ रखी है और ये है कुदरत का कानून। बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ फल अल्लाह ताला ने ऐसे रखे हैं कि जो सिर्फ मौसम के हवाले से आएंगे, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, पूरा साल नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब रब की ऐसी शान है कि रब ने जो चीज़ें बनाई हैं तो उसकी एक एक्सपायरी डेट भी रखी है। बिल्कुल, ये नेचर का फैसला है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, नहीं, हमने इसको हमेशा के लिए इस्तेमाल करना है, लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करना है। और जब एक तो हम इसके खिलाफ चले जाते हैं, इनके नेचर के खिलाफ हो गए, जब नेचर के खिलाफ यकीनन उसका नुकसान होगा। ऐसा ही है जी। अब देखिए इसमें क्या नुकसान होता है। जो फ्रोजन आइटम्स होते हैं, एक तो उनको उनमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। अब प्रिजर्वेटिव्स खुद एक केमिकल है जो किसी भी ग़िज़ा के ऊपर जब जाएगा तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। प्लस उसके ऊपर आपको मजीद फैट्स डालने पड़ते हैं ताकि वो प्रिजर्व हो सके, महफूज रहे। तीसरी बात है कि आपको उस पर मजीद नमक का इस्तेमाल करना पड़ता है उसको प्रिजर्व रखने के लिए। और आखिरी बात यह है कि उसके अंदर आप किसी चीज़ को उसके नॉर्मल लाइफ से ज़्यादा उसको आप रखने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर बैक्टीरियाज और फंजाई जो है, जम्स जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। प्लस उनके अंदर जो ग़िज़ाइयत होती है वो हमेशा कम से कम तर होती चली जाती है। अब ये प्लस इसके अलावा देखें, हमें इनके जब आप फ्रोज़न आइटम्स को इस्तेमाल करेंगे तो अव्वल तो वो जब पकाए जाते हैं तो उनके अंदर वो ग़िज़ाइयत नहीं रहती है, ग़िज़ाइयत ख़त्म हो चुकी होती है। इसी की वजह से उन लोगों को, जो लोग फ्रोज़न आइटम का ज़्यादा शौकीन है, उनको डायबिटीज़ सबसे पहले लगता है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये वो बुनियादी बीमारियां हैं जो डॉक्टर सबसे पहले आपके चेक करवाता है कि तुम्हें बीपी तुम्हारा हाई तो नहीं है, शुगर आपकी हाई तो नहीं चल रही। तो उनकी मेजर रीज़न जो फ्रोज़न आइटम्स का इस्तेमाल है, और ये हमारी बॉडी के लिए इंतहाई नुकसानदेह है और नेचर के अगेंस्ट है ये चीज़।
तो ये जो ख़वातीन घरों में सब्जियां सालन बनाया फ्रिज में रख दिया 3-3 4-4 दिन, वो मतलब जो बचा थोड़ा बहुत, पहले तो क्या होता था मासी को दे दिया, सफाई वाला आया उसको दे दिया, लेकिन आजकल तो वो फ्रिज में ऊपर नीचे रखती हैं, आटा गूंद के रख देती, तो इनका क्या इंसानी जिस्म के ऊपर असरात पड़ते हैं फिर? सर आप ये सिर्फ देख लीजिए कि हर एक टेक्नोलॉजी जो आपको आसानी के लिए दुनिया में आ रही है वो आपकी मशक्क़त को कम से कम करती चली जा रही है। जब आपकी मशक्क़त कम होती है तो फिर आपके अंदर जो आपकी बॉडी जिस तरह ट्यून हुई हुई होती है उसके खिलाफ जाना शुरू हो जाती है। पहले ख़वातीन मसाले खुद पीसती थी, चक्की से आटा, सिलबट्टे के ऊपर जो है ना मसाले पीसते थे, बनते थे, चक्की से आटा पीसती थी, फिर एक वक्त रोटी बनाती थी और लकड़ियाँ काट के लकड़ियाँ चला के करती थी, तो कितनी एक्सरसाइज होती थी। प्लस पे उसको वो प्रिजर्व नहीं कर सकती थी, उनको रोक नहीं सकती थी। तो इतनी एक्टिविटी के बाद जब वो किसी को खाना खिलाती थी तो उसके बाद उनकी तबीयत में कभी बीमारियां इस तरह की नहीं आती थी जो हमारी सुस्ती की वजह से हमारे अंदर आ जाती है। पहले हम वॉक करते काम पे जाते थे, अब गाड़ियों में जाते हैं। पहले हम धूप में और सर्दी गर्मी में हमें गर्मी सर्दी महसूस होती थी, अब अगर सर्दी महसूस हो रही है मीटर लगा लेते हैं, अगर गर्मी महसूस हो रही है तो हम एसी लगा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों ने हमें काहिल और सुस्त बना दिया। तो यकीनन इससे फिर बीमारियां भी लगेंगी बॉडी को। जब पहले लोग जितना कम खाते थे लेकिन काम बहुत ज़्यादा करते थे और मौसम को फेस करते थे, हमने इस टेक्नोलॉजी की वजह से अपने आप को कामों से दूर कर लिया, जिस्मानी वर्जिश से दूर कर लिया और अपने मौसम का मुकाबला करना शुरू कर दिया। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो यकीनन हमारी बॉडी काहल सुस्त और हो जाएगी, उस तरह से एक्टिव नहीं रहेगी, तो उसमें फिर वो वाली जान ताकत भी तो नहीं आएगी ना। अच्छा हकीम साहब, बात की जाती है कि इस के दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे होते हैं। क्या देसी दवाइयाँ जो होती हैं जो हिकमत में यूज़ की जाती हैं, क्या इनके भी कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि अगर एक चीज़ हमारे किसी एक काम के लिए फ़ायदेमंद है, सूटेबल है, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट किसी दूसरे पार्ट के ऊपर हो रहा हो? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि हम कुछ ग़िज़ाएँ, कुछ दवाएँ हमारे आसाब के लिए हैं, कुछ हमारे हार्ट के लिए हैं, कुछ हमारे लिवर के लिए हैं। अगर उनकी मिकदार ज़्यादा कर दी जाए तो वो नुकसानदेह हो जाते हैं। अगर कोई ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दे वो हमारी बॉडी को नुकसान देना शुरू कर देती है। तो इनके असरात नेगेटिव इम्पैक्ट में होते हैं। अगर हम गैर मियारी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करेंगे तब भी हम बीमार हो जाएंगे। अगर उनके वज़न, हमारे हिकमत में औज़ान जो होते हैं दवाइयों के, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम वज़न से ज़्यादा किसी को कोई चीज़ दे दें, पोटेंसी उसकी, जैसे हम एलोपैथिक में कहते हैं, हाँ, तो उसके मुज़र असरात रखती है। इनके असरात हैं, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसलिए जब तक कोई काबिल मुस्तनद हकीम जब तक आपको किसी चीज़ के खाने से का ना कहे या उससे परहेज़ करने का ना बोले, आप खुद से इन चीज़ों पर अमल ना करें, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं सिर्फ ज़्यादती या कमी की वजह से। जितनी आपकी नीड है या उससे ज़्यादा ले रहे हैं, या उसकी जितनी नीड है उससे कम ले रहे हैं, ये दोनों सूरतों में आपको नुकसान हो सकता है। तो इसमें हिकमत में कुछ सेल्फ मेडिकेशन वाली भी चीज़ें होती हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो जड़ी बूटियों को खुद ही खाना शुरू कर देते हैं, उनको औज़ान का तो पता नहीं होता कि कितनी है। जब मैंने सुन लिया कि जी ये इस बीमारी के लिए शिफा है, तो उसके ऊपर तो इसके ज़रा थोड़ा सा बताइए। जैसे एलोपैथिक में सेल्फ मेडिकेशन की बात हम करते हैं तो डॉक्टर बड़ा उससे मना करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन मत करें, आपको नहीं पता उसके बारे में कि उसका क्या कितनी पोटेंसी लेनी है। तो इसमें भी ये आपने ये मतलब यही कह रहे हैं इसमें? सर लोग दवाइयों से इतना नहीं हलाक होते जितना सेल्फ मेडिकेशन से हलाक होते हैं। और हिकमत में भी आप ये देखिए, आजकल का हमारा अलमिया है कि हमारा पूरा यूट्यूब फेसबुक भरा हुआ है ऐसे नाम निहाद हुक्मा से कि जो मुख्तलिफ लोगों को इलाज कराते फिरते हैं कि इसका ये इलाज है, इसका ये इलाज है। हालांकि ये यकीन करें बिल्कुल गलत तरीका इलाज है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इस तरीके से आप किसी को इलाज करने के लिए नहीं कह सकते आप। और ये अधूरा इलाज बताते हैं, मुकम्मल इलाज नहीं बताते। और इसलिए और ये सेल्फ मेडिकेशन की तरफ अगर आप लोगों को राग़िब करेंगे तो इसके नुकसान इतने ज़्यादा हैं कि शायद हम इससे रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो आप एक आम बंदे को जिसको एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का नहीं मालूम है, उस शख्स को आप खुद दवाइयाँ इस्तेमाल करने पर अगर आप लगा देंगे तो यकीनन इसके असरात जो हैं वो बहुत नेगेटिव हैं। जो मुस्तनद लोग हैं उन्हीं से अद्वियात ली जाएँ, उन्हीं से दवाइयाँ ली जाएँ तो बेहतर है, नहीं तो उनके नुकसान बहुत ज़्यादा है। अच्छा हकीम साहब, मेरा प्रोग्राम बिल्कुल अपने आखिरी लम्हात की तरफ है। तिब की पसमानदगी की मैंने स्टार्ट में बात करने की कोशिश की थी कि आज तिब पसमानदगी का शिकार क्यों है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि ख़ास करके स्पेशली जो तिब के लोग हैं उनको अपने इस प्रोफेशन से लॉयल्टी कितनी दिखानी चाहिए, आगाही कितनी ज़रूरी है आवाम को, कि जो कि मेरे ख्याल में आजकल के दौर में बिल्कुल भी तिब के बारे में, हिकमत के बारे में आगाही नहीं है लोगों को। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर इसके बारे में बस मैं यही अर्ज़ करूँगा कि हुक्मा ने वक्त के साथ अपने आप को बदला नहीं है और जदीद साइंटिफिक उलूम के उनको इस्तिफ़ादा हासिल नहीं किया, उनसे सपोर्ट हासिल नहीं किया और अब तक रवायती तरीक़ा इलाज से ही अपने आप को चला रहे हैं, जिद्दत अपने अंदर नहीं लेकर आए। और ये उनकी प्लस
आज साइंस कहाँ से कहाँ चलेगी, एनाटॉमी कहाँ से कहाँ चलेगी, फिजियोलॉजी कहाँ से कहाँ चलेगी, लेकिन इन लोगों ने अपने आप को तब्दील नहीं करने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी पसमानदगी है। प्लस इन लोगों ने अपने आप को फ़नी तौर पर और इल्मी तौर पर दोनों में कुछ खास तरक्की नहीं की है। और इनके अंदर इन लोगों ने सिर्फ ज़्यादातर अद्वियात साजी करना और मुख्तलिफ अपने आप को टोटकों के ज़रिए लोगों को ठीक करना, और मुजर्रिबात पे चलना, ख़ानदानी नुस्खों पर चलना, इस चीज़ों को बहुत नरो कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। और असल जो हिकमत है उसका नामो निशान जो है ना वो मिटाने के करीब कर दिया। हिकमत बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके जो अलमबरदार है ना वो उसके साथ उतने लॉयल नहीं है जितना उनको होना चाहिए। जब आपके अंदर सिर्फ आपका अपना पेट आपको नज़र आए कि मैंने अपने बच्चों का पेट पालना है, तो आप सिर्फ दवा फरोश हैं, आप हकीम नहीं है। हकीम वो है कि जो उम्मत मुस्तफ़ा के साथ हमदर्दी करे, उनके दुखों को कम करे और उनके लिए दुआ भी करे। उनके साथ जब तक खुलूस से पेश नहीं आएगा, उनके लिए दवा के साथ दुआ नहीं करेगा, अपने मरीज़ों के लिए इस्तग़फ़ार नहीं पड़ेगा, उसके मरीज़ कभी ठीक नहीं होंगे। हकीम साहब, मेरा प्रोग्राम बिल्कुल अपने एंड पे पहुंच गया। चलते चलते आज एक मैसेज क्या देंगे कि एक हकीम की तरफ से आवाम को क्या मैसेज होना चाहिए? ये तो हुक्मा की बात की कि उनको क्या करना चाहिए, एक आवाम जो है, एक जनरल इंसान है, आम इंसान है, वो कैसे हुक्मा के पास जाए और उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? मेरा मैसेज आवाम के लिए सिर्फ ये है कि कुदरत की तरफ वापस आएँ, फितरत की तरफ वापस आएँ, सादगी की तरफ वापस आएँ, एतदाल की तरफ वापस आएँ, और जो कुदरत ने जो चीज़ फ्रेश चीज़ों में रखी है उसकी तरफ आएँ। मौसमी फल इस्तेमाल करें, मौसमी सब्जियां इस्तेमाल करें, मौसम के मुताबिक, अपनी उम्र के मुताबिक अपने आप को चेंज करते रहें, वो कभी बीमार नहीं होंगे। मेरा ये मैसेज है उन सब के लिए। और दूसरी सर जी बात ये है कि हमारा हुक्मा से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हिकमत बज़ाहिर तम तोड़ रही है, तो दोबारा से इसकी जो उसकी असल बुनियाद है रिवाइवल के लिए भी कोशिश हमें वापस आने की ज़रूरत है, इत्तेफाक की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, और हमें ख़ुद को पहले तैयार करने की ज़रूरत है हुक्मा को। बहुत शुक्रिया हकीम आमिर रशीद साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज हमने बात करने की कोशिश की हिकमत के ऊपर। बेसिकली हिकमत जो है वो आपको नेचर से बहुत करीब करती है। आपने कुदरती चीज़ें खाएँ, मौसमी फल खाएँ, मौसमी सब्ज़ियाँ खाएँ, जिस तरह से हकीम साहब ने अपने मैसेज में कहा। जब तक हम अपनी आप को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम अपनी सेहत का ख्याल खुद नहीं रखेंगे, यकीनन उस तरह डॉक्टर्स और बाकी चीज़ें नहीं रख पाएंगे। जब हम कोई भी दवा लेते हैं तो उसके हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारी सेहत के ऊपर साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि मेरा जो मिजाज है, क्या मैं ये चीज़ इस वक्त खाऊंगा तो मुझे इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो ख़ुद भी अपने आप का थोड़ा ख्याल करें और फजूल की सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर बिल्कुल भी फोकस ना करें। और जो एक परसेप्शन बना हुआ कि शायद आज के हुक्मा या हकीम लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक मखसूस बीमारी का इलाज करते हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी बीमारियों के शाफी इलाज मौजूद हैं। आपके पास तशखीस करने के लिए वो काबिल बंदा होना चाहिए कि जो आपको बता सके कि वाकई आज की हिकमत जो है वो दौरे हाज़िर में भी उसी तरह से काम कर रही है, उसी तरह की दवाइयों का असर आज भी मौजूद है, अगर हम उसको उस तरह से प्रॉपर लेंगे जिस तरह से हिकमत में बताया जाता है। ना कि सिर्फ दवा फरोश के पास जाके हम अपनी चीज़ें लेना शुरू कर दें और उसके कहने के ऊपर हम दवाइयाँ यूज़ करना शुरू कर दें। पहले हमें देखना ये होगा कि हम जिस हकीम के पास जा रहे हैं वो कितना काबिल है, उसने कहाँ से कोई डिग्री ली है, या वो ख़ानदानी तजर्बात की बेस के ऊपर, या जो उसके दादा परदादा के हाथ में कोई एक नुस्खा लग गया था तो वो नुस्खा आज दिन तक वो बना के उसी तरह से बेचने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के नाम नेहाद हुक्मा होते हैं, उनसे भी अपने आप को बचाएं और अपनी सेहत का ख्याल खुद करें। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।